रईस भले इस हालत में है, मैं उनके साथ खुश रहती हूँ। मुझे रात के 1 बजे भी उठाए तो मैं उठती हूँ। मैं बस ये जानती हूँ, पैसा दौलत ये सब कुछ नहीं है। प्यार एक इबादत है जो मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। मुझे बहुत दुख भी होता है कि लोग मुझे ऐसे क्यों कहते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं बाहर, मगर मैंने कभी किसी की बात को दिल पे नहीं लिया। क्यों मेरे साथ ऐसा लोग कर रहे हैं। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वाइट न्यूज़ को। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और इसके अंदर आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं रईस और साइमा, जिनकी एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। नाज़रीन ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और घर के अंदर बात करते हैं, लेकिन घर वाले नहीं मानते और उसके बावजूद ये कोर्ट मैरिज करते हैं। लेकिन आज इनके जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। आज से 4 साल पहले रईस को एक कमर तोड़ बुखार होता है, जिसके बाद रईस चल भी नहीं सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो साइमा है अपने घर के अंदर सिलाई का काम करती हैं और अपने घर का सिलसिला चलाती हैं। आज इनके घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर कहा जाए कि घर के अंदर कोई कमाने वाला नहीं है तो ये दुरुस्त होगा। आमतौर पर तो ऐसा होता है पाकिस्तान के अंदर कि कोई अगर किसी भी मर्द को कोई जिस्मानी तौर पे कोई नुक्स होता है तो लड़कियां छोड़ के भी चली जाती हैं, लेकिन इन्होंने ये साबित किया कि ये एक अच्छी इंसान है। तो नाज़रीन इनकी कहानी क्या है, किस तरह ये मोहब्बत में मुब्तला हुए और अचानक फिर जो है एक हादसा पेश आता है और ये सारे मामला पेश आ जाते हैं। रईस भाई ये बताएं कि आप एक दूसरे को चाहते थे, तो आपने शादी की। आपका ये कहना है कि आपके घर वाले नहीं मान रहे थे, उसके बावजूद आपने शादी की है। तो क्या वजह बनी, क्या ये मामलात हुए कि एकदम से जो है आप चलने से भी कैंसर हो गए? जी भाई, ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि मुझे हो गया था टाइफाइड बुखार, जिसको जैसे आपने बताया कि कमर तोड़ बुखार हुआ। तो मैं जॉब करता था, मैं मतलब कि अच्छी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। तो बस ऐसा हुआ कि मुझे टाइफाइड बुखार हुआ है और उसकी वजह से जो है ना मुझे ये मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मेरे मतलब के पट्टे जो हैं वीक होने लग गए, मसल्स जो हैं बिल्कुल मतलब कि मेरे ब्लड सर्कुलेशन जो है ना टांगों का बिल्कुल नहीं ब्लॉक हो चुका है। तो इस वजह से भाई मैं चारपाई पे हूँ। रईस भले इस हालत में है, मैं उनके साथ खुश रहती हूँ। मुझे रात के 1 बजे भी उठाए तो मैं उठती हूँ। मुझे कभी भी आवाज़ लगाए तो मैं उसी टाइम उठती हूँ, क्योंकि कभी मेरे एक आंसू पे वो मुझे लाख दफ़ा मनाया करते थे। अगर आज उन पर ये वक़्त है तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी। मुझे कोई दुख नहीं है। मैं देखने वाली अगर कोई लड़की देख रही है मुझे, अगर कोई बेटी देख रही है मुझे, तो मैं उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने हस्बैंड की वफादार रहें, उनकी केयर करें। और अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से सही नहीं है तो वो हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सही रहे, क्योंकि रईस मेरा बहुत ख्याल रखता है। ऐसी हालत में भी मुझे मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैं बस ये जानती हूँ कि पैसा दौलत ये सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है इंसान की ज़िंदगी में प्यार हो तो समझ लो पूरे जहां की आपको दौलत मिल गई है। प्यार एक इबादत है जो मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। कभी किसी ने कहा कि आपने किन से शादी कर ली जो चल भी नहीं सकती? ऑफ कोर्स मुझे काफ़ी औरतों ने कहा है, काफ़ी मेरी फ्रेंड्स कहती है मुझे कि साहिबा तूने किस बंदे को चूज़ किया है जो अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो सकता, तो उसके सारे काम खुद करती है। मुझे बहुत दुख भी होता है कि लोग मुझे ऐसे क्यों कहते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं बाहर, मगर मैंने कभी किसी की बात को दिल पे नहीं लिया कि क्यों मेरे साथ ऐसा लोग कर रहे हैं। पर मैं कभी नहीं परेशान होती। रईस परेशान होते हैं, ये कहते हैं कि ये मुझे देखते हैं ना, मुझे कोई बात करता है तो मैं रोती हूँ, तो ये मुझे कहते हैं कि तू क्यों रो रही है। मैं कहती हूँ कि उस औरत ने मेरे साथ ऐसी बात की है। ये परेशान होते हैं, फिर मैं इनको हौसला देती हूँ कि आप परेशान नहीं हो, मैं आपकी हिम्मत हूँ, आप मेरी हिम्मत हो। मैं इनको कभी भी परेशान नहीं हूँ। इतनी बड़ी बात बोल ली कि उन लोगों के लिए पैगाम है कि ये भी एक इबादत है। हाँ जी, मैं समझती हूँ कि सच्चा प्यार अगर किसी ने सच्चा दिल से किया हो तो वो इबादत होती है।
अगर आप किसी से प्यार करते हो तो टाइम पास मत करो, शादी करो उससे। अगर जिससे आपने वादे किए वो अपने वादों पे पूरा उतरो, वही प्यार होता है। अच्छा, कितना मुश्किल है आपके लिए घर चलाना इस वक्त? भाई मुश्किल तो आपके सामने ही है, क्योंकि मैं कोई जॉब वगैरह नहीं कर सकता ना। मैं खुद से उठ के मतलब कि वॉशरूम भी नहीं जा सकता। मेरी वाइफ है, मुझे उठाती हैं, स्टैंड के ज़रिए मुझे वॉशरूम तक लेके जाती हैं। तो बड़ा मुश्किल है ये ज़िंदगी गुजारना। तो बस इसी तरह ज़िंदगी चल रही है। अच्छा साइमा, ये बताएं कि इतने मुश्किल हालात से आप गुजर रही हैं, आप घर के अंदर सिलाई का काम करती हैं और रेंट पे यहाँ पे रहती हैं, और कोई ऐसा वे ऑफ इनकम नहीं है जिससे आप ये कह सकें कि आप अपने घर को बेहतर तरीके से चला सकें, लेकिन फिर भी आप कोशिश करके अपने घर को चलाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये कितना मुश्किल है? ये भाई मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है महंगाई का दौर है, ये 2021-22 चल रहा है, तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मगर फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती। मैं पूरा दिन कपड़े सिलाई करती हूँ। मैं कोई ब्यूटिशियन का, कोई पार्लर का कस्टमर आ जाता है तो वो भी हैंडल करती हूँ। बच्चे को संभालना, सारी इनको देखना, सारी चीज़ें, बस काफ़ी मुश्किल होता है मेरे लिए। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो है वो लव मैरिज हुई, आपने ये भी बताया कि आपके घर वाले मान नहीं रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आपकी शादी हो गई। तो कितना मुश्किल था घर वालों को मनाना जो कि नहीं माने, और फिर कितना मुश्किल था कि फिर इनके साथ ही शादी करना? ये भी मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त था कि एक तरफ मेरे पापा थे और एक तरफ रईस थे, और दोनों में से मैं दोनों की नहीं थी छोड़ सकती, मगर मुझे उस वक्त एक बंदे को ही चूज़ करना था। तो बहुत मुश्किल वक्त था। मैं रोई भी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, मगर मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि रईस को इस हालत में मैं अकेला छोड़ दूँ। ये मुझे बहुत कहते थे कि साइमा, तू जिससे मामू कहते हैं उससे तू किसी और से शादी कर ले। तो मैंने कहा कि आपने सोच भी ऐसे कैसे लिया है कि मैं आपको छोड़ दूँगी। तो हम एक दूसरे से पहले भी मतलब कि बात करते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे। हमारा 2 साल से रिलेशन था पहले, शादी से पहले। तो मैं इनको छोड़ नहीं थी सकती। फिर बस उस वक़्त मेरे जहन में जो आया वो मैं इनके पास चलेगी। फिर हमने कोर्ट मैरिज शादी कर ली थी। पहले तो ठीक थे, जॉब करते थे, फिर भी ठीक थे। अभी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब कि बिल्कुल चारपाई पे हो गए हैं। अभी यहाँ तक कि इनको खाना खिलाना, इनको कपड़े चेंज करवाने, इनको नहलाना, सब कुछ मैं इनका सारे काम खुद ही करती हूँ। बस मेरा मीडिया के सामने आने का एक ही मकसद है कि ये ठीक हो जाएं, क्योंकि मैं इनका इलाज नहीं करवा सकती। मैं इनके साथ खुश हूँ, जैसे भी हालात में रहती हूँ मैं इनके साथ खुश हूँ। अच्छा, कि इनके इलाज के लिए कितने पैसे जो हैं वो दरकार हैं? इनके इलाज में कम से कम 7 से 8 लाख की, मतलब कि हमें 7 से 8 लाख रुपया चाहिए इनके इलाज के लिए। जो मैं तो घर का रेंट इतनी मुश्किल से अफोर्ड करती हूँ, तो इनका इलाज तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मतलब कि वो नहीं मैं करवा सकती। मुझे किसी की सपोर्ट नहीं है, ना अपने घर से ना इनके घर से। तो मैं अकेली हूँ, मैं सब कुछ अकेली मैनेज कर रही हूँ, कोई नहीं देखने वाला। घर का रेंट आपका कितना है? 10,000 इस घर का रेंट है। बिल वगैरह डाल के जो 15,000 तक चला जाता हो? हाँ जी, 13,000 रुपया तकरीबन बन जाता है सब बिल वगैरह डाल के। सिलाई के काम से आप कितने पैसे कमा लेते? मैं दिन में 2 सूट सिलाई कर लेती हूँ पूरे दिन में जी। तो ये कि हाँ जी, ये कि 700-800 रुपया उसका बन जाता है। तो कुछ ब्यूटिशियन का हो जाता है तो चलो उससे थोड़े बन जाते हैं। देखिए, मीडिया के सामने आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हमारे भी कुछ, किसी भी इंसान के लिए, देखिए मैं बहुत मजबूर होके आज ये मीडिया के सामने ये बातें कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरी आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो सके, मेरा इलाज हो सके, इन बहन भाइयों की मदद की वजह से। कि चले मैं अपने अगर कदमों पे खड़ा हो जाता हूँ तो खुदा मुझे भी यहाँ तक करे कि मैं भी किसी की मदद करने वाला बनूँ। ये नहीं कि मैं किसी की हेल्प, मतलब किसी से मांगने वाला, बल्कि मुझे भी ये हो कि मैं भी किसी की मदद कर सकूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरा इलाज हो जाए, तो मैं अपने बीवी और अपने बच्चों का मतलब कि खुद सहारा बन सकूं और इनके लिए खुद से कमा सकूं। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, किस तरह ये मुश्किल हालात से लड़ रहे हैं। अच्छा, कोई आपका नंबर हो जो आप यहाँ पे बताना चाहते हैं? जी, मेरा जैस का नंबर है, तो बोल दें। 03 02 14
999341। जी नाज़रीन, जो इन्होंने नंबर बताया यहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं, आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। आप में से अगर कोई इनके इलाज करवाना चाहे तो वो इलाज करवा सकता है, ताकि इनके जो घर के हालात हैं वो बेहतर हो सकें, इनकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो खुशियाँ आ सकें, ताकि रईस जो हैं वो चल सकें। और जब ये ठीक हो जाएंगे, इनका ये कहना है कि मैं जॉब करूँगा और अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लेके आऊँगा और अपने घर के मामलात ख़ुद चलाऊँगा। तो नाज़रीन, देखते रहें वाइट न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।